हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करने वाले हैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सो आज की हमारी हेडलाइंस है बाइपर जॉय। बाइपर जॉय ये एक चक्रवाती तूफान का नाम है, साइक्लोनिक स्टॉर्म का नाम है। 3 डेड, 3 लोग मारे गए। यहाँ पे डेड पास्ट टेंस में यूज हुआ है, यानी मारे गए, ऑलरेडी मर चुके हैं पास्ट में। एज, क्यों मर चुके हैं? रेन, हाई विंड्स, बारिश और तेज हवाओं की वजह से। हिट एस राष्ट्र, जिसने एस राष्ट्र को हिट किया था। हिट मतलब टकराया था, तो मतलब बहुत तेज बारिश और बहुत तेज हवाएं एस राष्ट्र से टकराई थी, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ओवर 12,000, लगभग 12,000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा। ओवर है ना, तो 12,000 से भी ज़्यादा। टू बी, जब भी टू बी आ जाता है इसका मतलब कोई काम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड मतलब होता है खाली करवाना। तो लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको खाली करवाया जाना है इन कच्छ द्वारका, द्वारका के कच्छ में। तो द्वारका के कच्छ में लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको उस जगह से खाली करवाया जाना है। राजकोट, लैक्स ऑफ पीपल, यानी लाखों की संख्या में लोग इन कोस्टल सौराष्ट्र एंड कच्छ। कोस्टल सौराष्ट्र और कच्छ में, यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट बना है। मतलब कोस्टल, कोस्टल मतलब होता है वो एरिया जो समुद्र के पास का होता है, किनारे वाला, उसे हम कोस्ट बोलते हैं। सो सौराष्ट्र और कच्छ का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे लाखों की संख्या में जो लोग हैं वर स्टेयरिंग, ये वर्ब बन गया। वो घूर रहे थे। स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना। वो देख रहे थे। एट अ ग्रिम वीक अहेड, किसकी तरफ? ग्रिम होता है बहुत गंभीर, अहेड मतलब होता है आगे वाला, तो आगे आने वाला जो बहुत ही गंभीर हफ्ता है उसकी तरफ। यानी सौराष्ट्र और कच्छ के लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो अपने आगे आने वाले हफ्ते को देख रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने वाला है। क्यों होने वाला है? एज साइक्लोन बाइपर जॉय, क्योंकि जो तूफान बाइपर जॉय है, बैरल्ड, बैरल मतलब होता है बहुत स्पीड से आना। सो यहाँ पे ये जो साइक्लोन बाइपर जॉय है ये सब्जेक्ट बना है, ये सब्जेक्ट बन गया साइक्लोन बाइपर जॉय, और उसके बाद ये वर्ब बना है। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है और वर्ब होता है जो काम किया जाता है। सो क्यों देख रहे हैं वो इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हैं वहाँ के लोग? क्योंकि जो चक्रवाती तूफान है बाइपर जॉय वो बहुत तेज स्पीड से आया था, पास्ट है, यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म में आया तो ये पास्ट है, आया था टूवर्ड्स गुजरात, गुजरात की तरफ। पैकिंग, अकेला नहीं आया था, अपने साथ में पैक करके लाया था। डिवास्टेटिंग मतलब होता है तबाही मचाने वाली। विंड्स, तबाही मचाने वाली हवाओं। एंड डाउनपॉर, और डाउनपॉर को, डाउनपॉर होता है बहुत तेज मूसलाधार बारिश। तो ये जो साइक्लोन बाइपर जॉय है ये अकेला नहीं आया था गुजरात की तरफ, अपने साथ बहुत तेज हवाओं को और मूसलाधार बारिश को पैक करके लाया था। विद लैंडफॉल, जिसमें लैंडफॉल भी थी एक्सपेक्टेड, जिसका अनुमान किया गया था, जिसमें लैंडफॉल का भी अनुमान किया गया था। एक्सपेक्टेड मतलब होता है अनुमान, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो अनुमान किया गया था। नियर द फिशिंग पोर्ट ऑफ जकाऊ ऑन 15 जून, जिसमें यह अनुमान किया गया था कि 15 जून को जकाऊ का जो फिशिंग पोर्ट है वहाँ पे लैंडफॉल भी हो सकता है। तो उसकी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आगे आने वाला हफ्ता उनको बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बुरा हो सकता है। 3 पीपल, 3 लोग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 2 किड्स, 2 बच्चे भी। यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट बन गया 3 पीपल इंक्लूडिंग 2 किड्स, 3 लोग जिसमें 2 बच्चे भी शामिल है। डाइड, ये वर्ब बन गया, वो मारे गए, वो मर चुके हैं। एज द रीजन, और इसका कारण क्या था? क्योंकि ये जो रीजन है, रीजन होता है प्रांत, एक रीजन होता है उसका मतलब कारण होता है, ये रीजन प्रांत होता है। क्योंकि ये जो रीजन है बिगेन टू फील, ये फील करना शुरू कर दिया था। बिगेन, बिगेन मतलब सेकंड फॉर्म, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, और बिगेन उसकी सेकंड फॉर्म है। द इफेक्ट्स ऑफ द इम्पेंडिंग साइक्लोन, इफेक्ट्स मतलब होता है प्रभाव, और इम्पेंडिंग मतलब होता है आने वाला। साइक्लोन जो तूफान है, विद फियर्स, फियर्स मतलब होता है बहुत ही गुस्से वाला, लेकिन यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त। विंड्स, अपरूटिंग, अपरूट मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, ट्रीज, पेड़ों को। सो 3 लोग मारे जा चुके हैं जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। क्यों मारे जा चुके हैं?
क्योंकि ये जो प्रांत है इसने फील करना शुरू कर दिया था, मतलब इसको महसूस होना शुरू हो गया था आने वाले तूफान के प्रभाव, आने वाले तूफान के प्रभाव महसूस होना शुरू हो गया था। वो तूफान जिसमें बहुत तेज तेज हवाएं चल रही थी और उसकी वजह से कई सारे पेड़ भी अपनी जड़ से उखड़ गए। 2 कजिन्स, 2 कजिन थे। अ 4-year-old बॉय, जिसमें एक 4 साल का बच्चा था, एंड अ 6-year-old गर्ल, और एक 6 साल की बच्ची थी। डाइड, ये मर गए। आफ्टर, कब मरे, किसके बाद? अ वॉल कोलैप्स, कोलैप्स मतलब होता है ढेर हो जाना, मतलब गिर जाना। एक वॉल गिर गई थी ऑन देम, उनके ऊपर, इन भुज टाउन, कहाँ पे? भुज टाउन में। सो 2 कजिन्स, अ 4-year-old बॉय एंड अ 6-year-old गर्ल, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट है। डाइड, मर गए थे, ये वर्ब है। कब मर गए थे, अब उसका रीज़न बताया गया। आफ्टर अ वॉल कोलैप्स, जब एक वॉल कोलैप्स हो गई थी, उसके बाद ऑन देम, उनके ऊपर, जब उनके ऊपर एक वॉल कोलैप्स हो गई थी, गिर गई थी, उसके बाद वो मर गए। कहाँ पे हुआ था ये? इन भुज टाउन, भुज टाउन में। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब जबकि होता है और जिस दौरान भी होता है। वाइल, जबकि। अ वुमेन, एक वुमेन, हु, ये जो हु है ये प्रोनाउन बन रहा है इस वुमेन के लिए, जबकि एक वुमेन, हु मतलब जो, वैसे हु का मतलब कौन होता है अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अगर हम क्वेश्चन नहीं पूछते, अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है तो हु का मतलब जो होता है, यानी उस हु का आंसर बनता है। एक औरत जो कि हु वॉज राइडिंग, वॉज राइडिंग वर्ब है, जो कि राइड कर रही थी, पिलियन। अच्छा, ये एक नया वर्ड आया हमारे पास, पिलियन होता है पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ जो पर्सन होता है। जब भी हम लोग बाइक वगैरह राइड करते हैं, 2 व्हीलर राइड करते हैं, तो हमारे पीछे वाली सीट पे जो भी बैठा होता है उसे हम पिलियन राइडर बोलते हैं। जो कि पीछे बैठी हुई थी विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ। डाइड, ये मर गई। आफ्टर अ ह्यूज, ह्यूज होता है बहुत बड़ा। आफ्टर अ ह्यूज ट्री क्रैश्ड ऑन देयर स्कूटर, जब एक बहुत बड़ा ट्री उनके स्कूटर पे क्रैश कर गया था। क्रैश मतलब टूट के गिर गया था। इन जसदान तालुका ऑफ राजकोट, और ये घटना कहाँ की है? राजकोट के जसदान तालुका की है। सो मतलब क्या है कि जबकि दूसरी तरफ एक औरत जो कि पीछे बैठकर सवारी कर रही थी, अपने हस्बैंड के पीछे बैठकर, वो भी मर गई, उसकी भी डेथ हो गई, उनकी भी डेथ हो गई, जब एक बहुत बड़ा ट्री क्रैश करके टूट के उनके स्कूटर पे गिर गया। और ये घटना है राजकोट के जसदान तालुका की। मैनी राज डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे राजस्थान है और डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है। टू गेट दस्ट स्टॉर्म्स रेनफॉल, बहुत सारे राजस्थान के भी डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें आने वाली है। गेट मतलब प्राप्त होना, जिनको प्राप्त हो सकता है, जिनको मिल सकता है क्या? धूल भरे तूफान, द स्टॉर्म्स, धूल भरे तूफान, एंड रेनफॉल, और तेज बारिश। जयपुर, साइक्लोन बाइपरजॉय, ये सब्जेक्ट है, साइक्लोन बाइपरजॉय सब्जेक्ट है। इज गोइंग टू कॉज, देखिए जब भी इज गोइंग आ जाता है इसका मतलब होने जा रहा है, यानी अभी हुआ नहीं है, होने जा रहा है, मतलब होने वाला है नियर फ्यूचर में। टू कॉज, कारण बनेगा। हैवी डस्ट, किसका? हैवी डस्ट का। सो यहाँ से समझते हैं, साइक्लोन बाइपरजॉय इज गोइंग टू कॉज, ये करने वाला है, एक कारण बनने वाला है, किसका? हैवी डस्ट का, बहुत तेज डस्ट स्टॉर्म्स का, धूल भरे तूफान का, एंड रेनफॉल, और बारिश का। कहाँ पे? इन जोधपुर एंड उदयपुर डिविजन्स, जोधपुर और उदयपुर डिविजन्स में। कब होगा? ऑन थर्सडे, थर्सडे को होगा। एंड इम्पैक्ट, और इसके जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, और इसके जो इम्पैक्ट है, एंड इम्पैक्ट अदर पार्ट्स ऑन फ्राइडे, और इसके प्रभाव फ्राइडे को देखने को मिलेंगे दूसरे पार्ट्स पे, यानी दूसरे राज्यों पे। सो साइक्लोन बाइपरजॉय की वजह से बहुत तेज धूल भरे तूफान आने वाले हैं, बारिश आने वाली है जोधपुर और उदयपुर में। कब आने वाली है? थर्सडे को, और इसका प्रभाव दूसरे राज्यों में देखने को मिलेगा फ्राइडे को। सेड, कहा था, किसने? द जयपुर मेट ऑफिस ऑन मंडे, जयपुर के मेट ऑफिस ने कहा था। कब कहा था? मंडे को कहा था। तो मंडे को कहा था, आज ट्यूसडे है तो मतलब कल कहा था कि ये जो तूफान आने वाला है ये जोधपुर और उदयपुर में आने वाला है थर्सडे को, जिसका प्रभाव देखने को मिलेगा फ्राइडे को। अ येलो अलर्ट हैज़ बिन इशूड, अ येलो अलर्ट ये सब्जेक्ट है, हैज़ बिन इशूड, हैज़ बिन इशूड ये वर्ब है। देखिए
यहाँ पे बी आ गया, और बी के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो पैसिव बनता है। बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बी आ गया, बिन, बी की फॉर्म है ना, इशूड आ गया थर्ड फॉर्म। सो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस मतलब कोई काम करवाया गया था। अ येलो अलर्ट हैज़ बिन इशूड, एक येलो अलर्ट इशू कर दिया गया है, हैज़ आ गया ना, तो किया जा चुका है। फॉर द टू डिविजन्स, इन दो प्रांतों के लिए, डिवीजन प्रांत के लिए, कौन से दो प्रांत, जोधपुर और उदयपुर के लिए एक येलो अलर्ट ऑलरेडी इशू कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? फॉर थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे को, मतलब ऑलरेडी थर्सडे और फ्राइडे के लिए एक येलो अलर्ट इन दोनों प्रांतों के लिए इशू कर दिया गया है। हाई वेलोसिटी विंड्स, वेलोसिटी मतलब होता है स्पीड, वेलोसिटी का मतलब स्पीड होता है। बहुत तेज स्पीड की हवाएं, अप टू, जिनकी स्पीड हो सकती है, अप टू मतलब होता है यहाँ तक, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, यहाँ तक, ये एक लिमिट की बात करता है। अप टू 65 किलोमीटर पर आवर, जिनकी स्पीड हो सकती है लगभग 65 किलोमीटर पर आवर, आर एक्सपेक्टेड, ये भी पैसिव वॉइस है, आर बी की फॉर्म है और उसके बाद एक्सपेक्टेड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मतलब इनका अनुमान लगाया जा रहा है। ड्यूरिंग, जिस दौरान, दीज 2 डेज, कब, इन 2 दिनों के दौरान, कौन से 2 दिन, अभी बताया ना, थर्सडे और फ्राइडे के दौरान बहुत तेज स्पीड की हवाएं आ सकती है जिनकी स्पीड होगी 65 किलोमीटर पर आवर। इनका अनुमान लगाया जा रहा है इन 2 दिनों में। द साइक्लोन, यहाँ पे द साइक्लोन सब्जेक्ट बन गया। विल ब्रिंग, लाएगा, ब्रिंग मतलब लाएगा, साइक्लोन लाएगा, क्या लाएगा? हैवी स्टॉर्म्स, बहुत तेज तूफान, तो साइक्लोन लेकर आएगा बहुत तेज तूफान। एंड रेनफॉल, और रेनफॉल कहाँ पे लाएगा? इन जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड चित्तौड़गढ़। कब लाएगा? ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। सो देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेंटेंस था। द साइक्लोन, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। द साइक्लोन विल ब्रिंग, ये तूफान लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा? अच्छा, विल ब्रिंग आ गया तो इसके बाद में अब जो भी आएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, ब्रिंग तो वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा मतलब नाउन या प्रोनाउन। ये लेकर आएगा बहुत तेज तूफान को लेकर आएगा, और अपने साथ में बारिश को भी लेकर आएगा। अब कहाँ लेकर आएगा ये सारी जगह बताई गई है। इन जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड चित्तौड़गढ़। कब लाएगा? थर्सडे और फ्राइडे को। ऑन सैटरडे, सैटरडे को, इट, यहाँ पे इट ये प्रोनाउन बनाए, किसके लिए प्रोनाउन बनाए? ये साइक्लोन के लिए प्रोनाउन बनाए, जो कि यहाँ पे यूज किया गया है साइक्लोन, इसके लिए यहाँ पे इट प्रोनाउन बनाए कि ये साइक्लोन विल कॉज, ये कारण बनेगा, विल होगा, कॉज कारण, ये कारण होगा किसका? स्टॉर्म्स एंड रेनफॉल, तूफान का और बारिश का। सो सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, इट है, इट सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोनाउन है और ये यूज किया गया है साइक्लोन के लिए। तो मतलब ये तूफान बनेगा, विल का मतलब कोई काम जो होगा फ्यूचर में, कॉज मतलब कारण, तो ये तूफान कारण बनेगा किसका? स्टॉर्म एंड रेनफॉल, तूफान का और बारिश का। कहाँ पे? इन अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड चित्तौड़, ये सारी जगह बता रखी है। सो इस तूफान की वजह से बहुत सारे तूफान आ सकते हैं और बारिश हो सकती है अजमेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, टोंक, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में। सेड, ऐसा कहा था, सेड आ गया, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, कहा था किसने? राधे श्याम शर्मा ने, राधे श्याम शर्मा ने कहा था। अच्छा देखिए, जब भी किसी के नाम के आगे अगर कोई कॉमा लग जाता है तो मतलब हमेशा ये समझना कि वो उसके नाम को आगे डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब वो पर्सन कौन है उसकी आगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। राधे श्याम शर्मा जो कि डायरेक्टर है जयपुर मेट ऑफिस में, उन राधे श्याम शर्मा ने ऐसा कहा था। इंश्योर, पीपल आर शिफ्टेड टू सेफ्टी, इंश्योर, अच्छा ये इंश्योर तो वर्ब है, इसमें कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना जो वर्ब से स्टार्ट होता है उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन दी जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जितने भी सेंटेंस जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं ऑप्टेटिव तो होते ही होते हैं, इनका मतलब होता है कि ये काम करो, मतलब यहाँ पे सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर, थ्रेटनिंग, वार्निंग दी जाती है, तो ये काम करो। इससे हमें इसी तरीके से पढ़ना है। इंश्योर मतलब इंश्योर करो, आश्वस्त करो। पीपल आर शिफ्टेड कि लोग शिफ्ट हो चुके हैं, टू सेफ्टी, सेफ्टी की तरफ, आर बी की फॉर्म है और शिफ्टेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस है।
तो इंश्योर करो कि लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है सेफ्टी की तरफ, यानी सुरक्षित जगह पे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। अब ऊपर एक और इमेज है, इसे भी पढ़ लेते हैं। फिशरमैन होते हैं मछुआरे, फिशरमैन एट मांडवी। मांडवी में जो फिशरमैन है इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो मांडवी नामक जगह है वहाँ के जो मछुआरे हैं, एंकर। अच्छा, एंकर का मतलब होता है ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसे हम एंकर बोलते हैं। और ये क्या काम में आता है? ये क्या करता है? किसी भी चीज़ को ग्रिप कर लेता है, मतलब उसको पकड़ लेता है। सो एंकर का मतलब भी यहाँ पे पकड़ना होता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक नाउन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, तो वो नाउन वर्ब की तरह भी यूज़ करने लग जाते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूँ, जैसे हम लोग व्हाट्सएप तो एक नाउन है, एक मैसेंजर है, उसका नाम है, तो व्हाट्सएप तो एक नाउन हो गया, लेकिन इसे हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे यार मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया था, तो यहाँ पे व्हाट्सएप को हम वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। आई व्हाट्सएप्ड यू, मैंने तुम्हें मैसेज किया था, आई मैसेज्ड यू। मैसेज तो नाउन है, लेकिन यहाँ पे हमने वर्ब की तरह यूज़ किया। तो जब एक नाउन को बार बार बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उसे हम वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये एंकर, नो डाउट ये नाउन है, लेकिन इसको वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है। एंकर का मतलब ये होता है ग्रिप करना। सो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के मांडवी में जो मछुआरे हैं उन्होंने अपनी बोट को एंकर देयर बोट्स, अपनी बोट्स को एंकर कर रखा है, यानी उनको ग्रिप कर रखा है, जकड़ रखा है। एट अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह पे। ऑन मंडे को उन्होंने ये काम कर दिया था। अहेड ऑफ साइक्लोन बाइपरजॉयज लैंडफॉल, और ये काम कब किया था? बाइपरजॉय की वजह से जो लैंडफॉल हुआ था उससे पहले। अहेड मतलब वैसे आगे होता है, लेकिन यहाँ पे उससे पहले। बाइपरजॉय की वजह से जो लैंडफॉल होने वाला है उससे पहले। अहेड का मतलब वैसे आगे होता है, लेकिन बाइपरजॉय साइक्लोन की वजह से जो लैंडफॉल होने वाला है उससे पहले ही उन्होंने अपनी सारी बोट्स को एंकर कर दिया, सुरक्षित जगह पे रख दिया। और इसी के साथ हमारा ये आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ETC ऑनलाइन चैनल का एक मेंबर बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। और हमेशा रेगुलर अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ETC ऑनलाइन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं इसी तरह के और किसी मज़ेदार वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।